श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरि कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। ज्ञानपीठा मठ प्राप्ति। एक दिन स्थानीय मुंसिफ बाबू किशोरी मोहन सेन और डिप्टी मजिस्ट्रेट बाबू जगत चंद राय कुछ लोगों को साथ ले बाबा जी महाशय के पास आए। अनेक प्रकार की तत्वालोचना के पश्चात किशोरी बाबू बाबा जी महाशय से बोले, देखिए, आप लोगों का इस प्रकार अनेक स्थानों पर रहना हमें बड़ा असुविधाजनक प्रतीत होता है। एक मठ हो तो कैसा रहे। दूसरों के स्थान पर रहने से एक प्रकार की पराधीनता रहती है। अपना स्थान हो तो स्वाधीनता रहे। बाबा जी, देखो किशोरी, जीव मात्र ही पराधीन है। जीव की स्वाधीनता ही तो अनिष्ट का कारण है। फिर भी निताई चांद ने जिस अवस्था में रखा है उसे स्वाधीन ही कहना चाहिए, पराधीन नहीं। क्योंकि यदि इसी समय किसी अन्य स्थान पर चले जाने का मन हो तो किसी प्रकार के बंदोबस्त की जरूरत नहीं। जो अवस्था तुम बतला रहे हो, विचार कर देखो तो वही पराधीनता है। क्योंकि एक निर्दिष्ट स्थान होने से कहीं जाते समय उसका बंदोबस्त किए बिना जाना संभव नहीं। किशोरी, आपने ही तो कहा था, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। सेवा धर्म ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। सेवा द्वारा भगवान का जो रूप सहज प्राप्त हो जाता है वो अन्य किसी साधन द्वारा नहीं होता। इसी से कहता हूँ कि इस स्थान पर ज्ञानपीठा मठ नामक एक मठ था। कागज पत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के शिष्य सेवादास नामक एक सिद्ध बाबा जी थे। उन्होंने ठाकुर महाशय के आदेश से श्री श्री राधा कांत विग्रह सेवा की स्थापना की थी। तभी से उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा में सेवा चली आ रही है। इस मठ का एक दूसरा नाम विरक्त सिद्धाश्रम भी है। इसके अधिकारी कृष्णदास के परलोकवास के बाद इसका कोई वारिस नहीं रहा, इसलिए इसके श्री विग्रह और अन्य अस्थावर संपत्ति थाने में है। मुझे लगता है कि कुछ दिन और चेष्टा न की गई तो सरकार उन पर अपना अधिकार कर लेगी। आपकी अनुमति पाकर इस संबंध में मैं कुछ चेष्टा कर सकता हूँ। कृपा कर अनुमति प्रदान करें। बाबा जी, भैया, मैं तो पूर्ण आसक्त हूँ। मुझे विरक्त आश्रम में न ले जाना ही अच्छा होगा। तुमने जो सेवा धर्म की बात कही सो वास्तविक सेवा को छोड़ पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। अधिकारी होना चाहिए। जीव की त्रिविध अवस्था है, आसक्ति, विरक्ति और अनासक्ति। जन, धन, देह, मर्यादा, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि के प्रति गाढ़ ममता को आसक्ति कहते हैं। इसी के प्रभाव से जीव पाप को पुण्य, अधर्म को धर्म और असत्य को सत्य समझ मोह गर्त में गिर जाता है और वासना युक्त देह धारण कर अनंत काल तक स्वर्ग और नरक रूप संसार का भोग करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी आसक्ति का परित्याग करने के लिए अर्जुन से गीता में कहा है, तस्माद् सक्तः सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अन्यत्र कहा है, भोग मूलम सदा शक्ति। इसी आसक्ति को उत्पन्न करने वाली समस्त वस्तुओं को छोड़ निर्जन वन में निष्किंचन भाव से वास करने का नाम है विरक्ति। विरक्ति याजन की जगत को शिक्षा देने के लिए ही श्री सनातन गोस्वामी ने एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन वास किया था। नित्य वन के साग पात का अलोना भोग ठाकुर को लगा, स्वयं उसका सेवन किया था। ठाकुर मदन मोहन के साक्षात प्रकट होकर नमक मांगने पर भी उनके वाक्य की अवहेलना की थी। दिन रात में 56 घड़ी स्मरण और 4 घड़ी विश्राम आदि किया था। यहाँ तक कि वैराग्य की रक्षा के लिए मदन मोहन का प्रसाद छोड़ ब्रजवासियों के घर घर मधुकरी मानकर खाई थी। जाड़े में अपने बोटिया कंबल के बदले फटी पुरानी कंथा धारण कर परम आनंद पूर्वक कृष्ण भजन किया था। अब अनासक्ति, कर्म करते हुए भी फल में आसक्ति का परित्याग, विचरणशील इंद्रियों के विषयों के ग्रहण में अनिच्छा और जल कमलवत विषयों में निर्लिप्त भाव से अवस्था करने का नाम ही अनासक्ति है। ये अवस्था अत्यंत कठिन है। इसके बिना सेवा करना संभव नहीं। इस संबंध में भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यत् करोषि यत् नश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मद अर्पणम्। इसी को कहती है आत्मसमर्पण। अधिकारी व्यक्ति ही कह सकते हैं, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा युक्तो अस्मि तथा करोमि। हम नट हैं, भगवान
सूत्रधार है। वे जिस प्रकार नचाते हैं हम उसी प्रकार नाचते हैं। ये लोग पाप पुण्य के भागी नहीं होते। सुख दुख लाभ अलाभ मान अपमान जय पराजय सर्वत्र इनका संभव रहता है। इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति के विषय में शास्त्र कहते हैं, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसीता एव धीरा। अनासक्ति के बिना सेवा करने से अवनति छोड़ उन्नति की आशा नहीं। आसक्ति रहते आत्मसुख लिप्सा का त्याग संभव नहीं। आत्मसुख रहते सेवा संभव नहीं। इस प्रकार अपना दैन्य भाव दिखाते हुए अनेक प्रकार की बातें करने लगे, किंतु किशोरी बाबू का मन प्रसन्न न हुआ। वे विशेषण भाव से प्रणाम कर चले गए। दूसरे भक्तों ने भी यथास्थान प्रस्थान किया। दिन बीतते गए। एक दिन कोई 10 बजे बाबा जी महाशय सदल बल नाम कीर्तन करते करते राधाकांत मठ में प्रसाद पाने जा रहे थे। उसी समय किशोरी बाबू और जगत बाबू एक गाड़ी से ऑफिस जा रहे थे। कीर्तन सुनते ही उन्होंने गाड़ी से उतरकर बाबा जी महाशय को प्रणाम किया। बाबा जी महाशय ने मृदु मुस्कान के साथ पूछा, अच्छे हो? किशोरी, आपकी कृपा से शरीर अच्छा है, किंतु मन में एक बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। बाबा जी, क्या संदेह है? यदि इस समय कहने योग्य हो तो कहो। किशोरी, अच्छा, श्री मूर्ति और भगवान में क्या भेद है? बाबा जी, श्री मूर्ति और भगवान में जरा भेद नहीं। भेद बुद्धि करने से नरकगामी होना पड़ता है। किशोरी, राधा गोविंद के साथ आपका क्या संबंध है? बाबा जी, हम राधा रानी की दासी हैं। परिणामतः श्री राधा के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमारे भी प्राण वल्लभ हैं। किशोरी, ये आप केवल मुख से कह रहे हैं, हृदय से नहीं, क्योंकि आप तो स्नान आदि कर प्रसाद पाने जा रहे हैं और आपके प्राण वल्लभ आज 1 मास से उपवास कर रहे हैं। परसों नीलाम होकर किसके हाथ में पहुँचेंगे कौन जाने। अधिक क्या कहूँ, उस दृश्य को देख पाषाण हृदय भी गल जाएंगे। इस बार बाबा महाशय धैर्य न धारण कर सके। बालक की तरह रोते रोते बोले, भाई मेरी क्या क्षमता है, मैं क्या करूं? किशोरी, मेरे रहते आपको कुछ भी करना नहीं है, केवल आदेश देने की देर है। बाबा जी, अच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे करो। ये सुन किशोरी बाबू प्रसन्न मन बाबा महाशय के चरणों में प्रणाम कर ऑफिस चले गए। ये भी कीर्तन करते करते राधाकांत मठ पहुँचे। किशोरी बाबू ने जल्दी से ऑफिस का कार्य समाप्त कर मजिस्ट्रेट साहब को इस भाव की एक दरख्वास्त दी कि हिंदुओं के उपास्य देवता राधा गोविंद विग्रह कई दिनों से थाने में है। उनकी सेवा पूजा बंद है, इसलिए जमानत लेकर उन्हें मुक्त किया जाए। उस दिन शनिवार था। समय निकल चुकने के कारण दरख्वास्त पेश न हो सकी। दूसरे दिन कचहरी बंद थी। कचहरी का चपरासी नहीं था। किशोरी बाबू स्वयं मजिस्ट्रेट की कोठी पर गए। पता लगा कि साहब पटक गए हैं। उसके पद का चार्ज डिप्टी मजिस्ट्रेट जगत बाबू के पास है। उसी समय जगत बाबू के घर जा वहां से कटक मजिस्ट्रेट साहब को तार किया। इधर बाबा जी महाशय कीर्तन सहित जांच पीठा मठ पहुँचे। देखा कि मठ की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। ठाकुर मंदिर बिना मरम्मत के पड़ा है। चारों ओर ऐसा उजाड़ है कि ठाकुर की तो बात ही क्या, मनुष्य के निवास के लिए भी वो स्थान अनुपयुक्त है। कीर्तन के लिए खड़े होने तक कोई स्थान नहीं। बाबा जी महाशय ने बड़ी मुश्किल से एक स्थान पर हरी लूट कराकर कीर्तन समाप्त किया और मकान की सफाई का इंतजाम करने लगे। बलराम पर समस्त कार्यभार डाल दिया। उन्होंने बहुत से आदमियों को लगाकर श्री मंदिर को और भोग मंदिर इत्यादि की मरम्मत और मकान की सफाई करवा उसे गोबर से शुद्ध करवा दिया। काले रंग का एक बूढ़ा कुत्ता मठ के उत्तर की ओर अवस्थित एक टूटी दीवार पर से ये सब देख रहा था। जब सफाई हो चुकी वो दीवार से उतरकर बाबा जी महाशय के चरणों में लौटने लगा। पड़ोसियों ने बताया कि ये कुत्ता अधिकारी कृष्णदास बाबा जी के गुरु भगवान दास महंत के समय से ही इस मठ में है। कृष्णदास बाबा जी के देह त्याग के पश्चात जब ठाकुर एवं मन संपत्ति ले जाने के लिए पुलिस आई तो पहले तो इसने उन्हें मठ में घुसने ही नहीं दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से वे इसे डरा धमकाकर ठाकुर को ले जा सके। उसी दिन से ये इस टूटी दीवार पर पड़ा है। कितने लोग रास्ते से निकल जाते हैं, कुछ नहीं बोलता, किंतु पुलिया के लोगों को देखते ही बेचैन उठता है। कुछ नहीं बोलता किंतु पुलिस के लोगों को देखते ही बेचैन हो उठता है और उन्हें गली से बाहर करके ही शांत होता है। ये सुनकर बाबा जी महाशय कुत्ते को दंडवत प्रणाम कर कहने लगे, बाबा तुम महापुरुष हो, कृपा करो जिससे सेवा करने की शक्ति प्राप्त कर सकूं। तुम्हारे प्राणाधार ठाकुर शीघ्र ही अपने स्थान पर अधिकार करेंगे, इसमें संदेह नहीं। ये कहकर संगी जनों के साथ अपने स्थान को चले गए। कुत्ता वहीं रह गया।
दूसरे दिन सुबह उठकर सब एक नए उत्सव में मग्न हो गए। उस दिन बसंत पंचमी थी। ये लोग यह उत्सव जगन्नाथ वल्लभ में करते थे। गोविंद दादा और नवदीप दादा उत्सव का जुगाड़ करने लगे। लगभग 11 बजे कीर्तन आदि समाप्त कर सब लोग चिवड़ा महाप्रसाद ग्रहण करने बैठे थे। उसी समय एक पुलिस का आदमी आकर बोला, दरोगा बाबू ने कराया है कि मजिस्ट्रेट साहब ने तार किया है, अपने ठाकुर को ले जाओ। 1 बजे पुलिस के साहब आएंगे, उससे पहले ही थाने से ठाकुर को हटा लो। सुनने की बाबा महाशय परमानंद पूर्वक प्रसाद हाथ में लिए बरामदे में आए और एक छलांग में रास्ते पर कूद पड़े। अचानक न जाने मन में क्या आया, हाथ जोड़ वैष्णव मंडली के निकट जाकर बोली, आप सब महाप्रसाद ग्रहण करें, मेरा अपराध मन में न लाएं, और द्रुत गति से थाने की ओर दौड़ पड़े। किस प्रकार ठाकुर को लाया जाए, मन में ही मन सोच जा रहे थे कि किसी ने आकर कहा, यहाँ एक पालकी है, उसमें ठाकुर की विजय यात्रा कराना ठीक रहेगा ना। बाबा जी महाशय प्रसन्न होकर उस पालकी की व्यवस्था कर थाने पहुँचे। वहां जाकर देखा कि श्री श्री राधाकांत जी तो एक कौपीन मात्र पहने हैं, राधा रानी निर्वस्त्रा हैं और दूसरे सब ठाकुर एक टोकरी में पड़े हैं। ये देख वे व्याकुल भाव से रोने लगे। ललिता दासी ने अपनी ओढ़नी राधा रानी को पहनाकर उनकी लज्जा ढकी, ठाकुर को पालकी पर बिठा दिया। कहीं से एक अंग्रेजी बैंड वाले आकर कहने लगे, बाबा जी महाप्रभु, आपकी आज्ञा हो तो हमारी ठाकुर के साथ साथ जाने की इच्छा है। बाबा जी महाशय बोले, योग माया का ये कैसा संयोग है। अच्छा भाई, तुम लोग ठाकुर के पीछे पीछे चलो। ऐसा कहे नाम कीर्तन करते करते चल पड़े। आगे आगे संकीर्तन, बीच में ठाकुर और पीछे पीछे अंग्रेजी बाजा। लोगों की भीड़ लग गई। आनंदमय युगल किशोर सबको आनंद सागर में निमग्न करते चले आ रहे थे। अभिषेक आदि के सारे द्रव्य भी साथ ही साथ इकट्ठे होने लगे। कोई परमात्र भोग के लिए दूध मिठाई, कोई पंचामृत, कोई ठाकुर के लिए रेशमी जोड़ा। सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार अनेक प्रकार की सामग्री लाकर इकट्ठा करने लगे। ठाकुर को मंदिर में प्रविष्ट करा उनके अभिषेक और भोगात की व्यवस्था की जाने लगी। बाबा जी महाशय ने सुगंधित शीतल जल की 108 कलसियों से ठाकुर का महाअभिषेक कराया। फिर भोग के पश्चात उनके शयन की व्यवस्था की। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।